A very good morning, my dear students. I hope you are doing study at your home very well. Day before yesterday, what we have discussed? We have discussed that soil is a home of many living organisms. There are many tiny organisms or insects which are found in the soil only. The soil is the home for this type of organism. Example, what example we have taken? Earthworm. अर्थवर्म क्या करती है? अर्थवर्म का घर कहाँ है? अर्थवर्म कहाँ रहती है? इट लिव्स ऑन दी इन दी सॉइल ओनली. अर्थवर्म सॉइल में रहती है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ होम फॉर एंड मेनी क्रिएचर्स लाइक एंट्स, जो चींटियां होती हैं, है ना, बिटल्स, रैट्स, है ना, रैबिट्स, ऑल दीज टाइप ऑफ एनिमल्स लिव्स वेयर? लिव्स इन दी सॉइल ओनली. ओके, एंड ड्यूरिंग रेन्स यू कैन सी द अर्थवर्म कमिंग आउट फ्रॉम दी सॉइल, है ना. बारिश के दिनों में आपको अर्थवर्म दिखाई देंगे जब वो सॉइल से बाहर आ जाते हैं. एंड सॉइल आल्सो कंटेन्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस सॉइल इज नॉट ओनली अ होम फॉर दिस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट आल्सो कंटेन्स सम जर्म्स. इसमें कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जैसे कि जर्म्स, है ना. एंड वन सच जर्म्स कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड टिटेनस. एक जो है, इसी तरह से एक जर्म्स होता है जो कि जिसे क्या कहते हैं, एक बीमारी, हमें उसकी वजह से हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं टिटेनस. ओके, एंड टिटेनस इज कॉज्ड ड्यू टू कट एंड वुंड्स बाय दी ड्यू टू रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट, है ना. जो रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे अगर आपको कोई कट लग जाए, है ना, या कोई घाव हो जाए, वुंड हो जाए, है ना, तो उस वजह से क्या है कि योर बॉडी एक्सपोज बिकॉज ऑफ दिस कट. तो क्या होता है, इट कैन एंटर इन दी इनसाइड आवर बॉडी एंड गिव अस अ डिजीज कॉल्ड टिटनस, और उसकी वजह से हमको एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं टिटनस. ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? द कैरिंग अवे, द वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो. जो विंड और वाटर की वजह से जो सॉइल की टॉप लेयर है ना, फर्टाइल सॉइल है, वो अपनी जगह से हट जाती है. इट विंड एंड वाटर कैरीज अवे विद इट और ब्लोज अवे या टेक अवे विद इट. सो उस वजह से क्या होता है कि टॉप सॉइल हट जाती है अपनी जगह से. दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, है ना. एंड ड्यू टू सॉइल इरोजन फर्टाइल लैंड्स बिकम ड्राई, है ना. सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन कॉजेज द फर्टाइल लैंड्स टू बिकम ड्राई, है ना, एंड बैरन. सॉइल इरोजन से क्या होता है कि फर्टाइल लैंड जो पहले थी, टॉप सॉइल हट गई अपनी जगह से, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो फर्टाइल लैंड थी वो ड्राई हो जाती है और बैरन हो जाती है, सूख जाती है और बंजर हो जाती है. ओके, एंड व्हाट आर द कॉजेज, मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. जो हम इंसान हैं, मैन है, वो क्या करता है, उसकी बहुत सी एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है ना. और सॉइल इरोजन कब बढ़ जाता है? व्हेन वी कट डाउन ट्रीज, इट बिकम्स मोर, सॉइल इरोजन बिकम मोर, इट कॉजेज मोर इरोजन. सॉइल इरोजन जो होता है, विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सॉइल इरोजन तो होता है, पर ये कब बढ़ जाता है सॉइल इरोजन? व्हेन वी कट डाउन ट्रीज, हम जब पेड़ों को काट देते हैं, है ना. सो पेड़ों से क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स द सॉइल इज फर्मली अटैच्ड टू द सरफेस. सॉइल जो है वो सरफेस से पूरी तरह से जुड़ी होती है, फर्मली अटैच्ड होती है. तो उस वजह से क्या होता है कि अगर जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, व्हेन वी कट डाउन द ट्रीज, तो रूट्स विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सॉइल टू फर्मली अटैच टुगेदर. सॉइल को एक दूसरे से जुड़े रहने में क्या है कि उस रूट्स नहीं मिलेंगी, है ना. सो दैट कॉजेज आल्सो दैट कॉजेज मोर सॉइल इरोजन. उस वजह से ज्यादा सॉइल इरोजन होगा. एंड इफ इट रेन्स हैवीली, बहुत ज्यादा बारिश अगर हो तो भी सॉइल इरोजन होगा. द रेन वाटर विल वॉश्ड आउट, विल टेक आउट द विल कैरी अवे द टॉप सॉइल विद इट. जो रेन वाटर होगा वो अपने संग पानी जो है वो अपने संग बहा ले जाएगा, है ना, टॉप सॉइल को. एंड स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोस, जब बहुत तेज हवा चले तो इट द ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग विंड टेक अवे द टॉप सॉइल विद इट. जो ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग विंड है वो अपने संग जो है टॉप सॉइल को अपने संग बहा ले जाती है कि नहीं. एंड
faulty methods of crops growing are practice क्रॉप ग्रोइंग, जो क्रॉप ग्रोइंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, तरीके हैं, उनमें अगर गलत तरीकों, फॉल्टी मेथड्स, पुराने मेथड्स का अगर यूज हो तो क्या होगा, उस वजह से भी सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। ओके, सो वी नीड टू कंजर्व दिस सॉइल, हमको सॉइल को क्या है, कंजर्व करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस सॉइल। सो सॉइल कंजर्वेशन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉइल कंजर्वेशन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सॉइल, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन इज, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन by planting more trees and grasses। सॉइल कंजर्वेशन क्या चीज होती है, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकना कैसे, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स और ग्रास उगा के, है ना, ग्रो करके, ठीक है। एंड प्लांट्स, व्हाई, बिकॉज प्लांट्स ब्लाइंड द सॉइल फॉर्मली विद देयर रूट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट से क्या है, सॉइल को फॉर्मली बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, है ना, जोड़ के रखते हैं। एंड इट कैन नॉट बी ब्लोन अवे बाय विंड एंड वाटर। जब प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि विंड और वाटर होगा, बट फिर भी ज्यादा इरोजन नहीं हो पाएगा, है ना, ज्यादा सॉइल इरोज नहीं हो पाएगी। ओके, सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अडॉप्टिंग प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स आल्सो हेल्प इन सॉइल प्रोटेक्शन, सॉइल कंजर्वेशन। सही तरीकों का इस्तेमाल करना क्रॉप ग्रोइंग की, उसको अगर यूज करें तो क्या होगा कि सॉइल कंजर्वेशन की प्रोसेस हो पाएगी पूरी, है ना। वी कैन प्रोटेक्ट मोर एंड मोर सॉइल फ्रॉम द इरोजन, हम ज्यादा से ज्यादा सॉइल को बचा पाएंगे इरोज होने से, ठीक है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी कंजर्व किया जाना जरूरी है। ओके, लाइक सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स, वी नीड टू कंजर्व इट, हमको उसको बचाना जरूरी है। ओके, now let us discuss about the importance of soil. Now let us start with day 9 of chapter 13. We are doing chapter discussion. Let's start with importance of soil. Why soil is important? हम लोगों के लिए soil important क्यों है? It is important to us because of its ability to let plants grow on it. क्या है ये important क्यों है? It is important to us because of its ability to let plants ग्रो ऑन इट। प्लांट्स को अपने ऊपर ग्रो करने की जो इसकी एबिलिटी है, सॉइल की क्या एबिलिटी है कि उसके ऊपर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सो जो इस वजह से क्या है कि ये सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, बिकॉज प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स कैन ग्रो ऑन बिकॉज इट कंटेन्स द नेसेसरी सब्सटेंसेस नीडेड टू ग्रो। प्लांट्स इसके ऊपर ग्रो इजीली कैसे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर जो नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, जो उसको ग्रो करने के लिए जरूरी है, वो उसके अंदर होते हैं। एंड सॉइल आल्सो कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स विद इट, सॉइल में वाटर और मिनरल्स भी होता है, दैट इज आल्सो नीडेड फॉर प्लांट्स टू ग्रो, वो भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। सो दैट इज व्हाई सॉइल बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अस। इस वजह से सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली टू लिव, क्योंकि हम जिंदा रहने के लिए हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, प्लांट्स चाहिए, है ना। And now let us move on to the next topic, colors of soil. Colors of soil. Soil के जो अलग अलग कलर होते हैं, why soil has different colors? Because soil is made up of what? First of all, you need to understand soil किसकी बनी है, rocks की बनी है, and rocks contains many different minerals in them. Rocks में क्या होते हैं, बहुत से अलग अलग टाइप के minerals होते हैं. So that is why it changes the colors of the soil. इन मिनरल्स की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज मिनरल्स विच आर फाउंड इन द रॉक्स, बिकॉज ऑफ दिस रीजन सॉइल हैज डिफरेंट कलर्स। क्या कहा मैंने आपसे कि ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स के अंदर, रॉक से बनती है सॉइल, तो जो जब रॉक्स के अंदर जो अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, उस वजह से सॉइल के अलग अलग कलर्स होते हैं, सॉइल के अलग अलग रंग होते हैं, लाइक ब्लैक, रेड, ब्राउन एंड ग्रे। कौन कौन से कलर हो सकते हैं सॉइल के, ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, द सॉइल ऑफ द कलर में बी ब्राउन, और इट मे बी ग्रे आल्सो, ये ग्रे भी हो सकता है। ओके, एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट कलर्स ऑफ द सॉइल। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारे को क्या फायदा हो रहा है इससे कि हम लोग अलग अलग कलर हम लोग समझे, बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। क्यों,
क्योंकि अलग अलग प्लांट्स को हम एक ही तरह के प्लांट को, एक ही टाइप के सभी तरह के प्लांट्स को हम एक ही टाइप के सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स हैज डिफरेंट नीड्स, है ना, अलग अलग प्लांट की अलग अलग जरूरतें होती है। सो डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग टाइप की काइंड ऑफ सॉइल की जरूरत होती है। ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग कलर्स ऑफ सॉइल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड what are the different colors of what is the role of different colors of soil. First come black soil. Black soil जो होती है वो किसके लिए अच्छी होती है? It is good for crops like cotton and sugarcane. ये क्या है कि कॉटन और sugarcane जैसी क्रॉप्स जो होती है उनके लिए black soil is very good. The cotton and sugarcane crop can grow very well, है ना, very easily in the black soil type, है ना। ब्लैक सॉइल जो टाइप होती है उसमें जो होता है उसमें कॉटन और शुगर केन क्रॉप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ओके, नाउ द रेड सॉइल, देन कम्स रेड सॉइल. रेड सॉइल इज गुड फॉर व्हाट? गुड फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स? रेड सॉइल इज गुड फॉर राइस, व्हीट एंड शुगर केन क्रॉप्स. रेड सॉइल किसके लिए अच्छी है? राइस, व्हीट और शुगर केन क्रॉप्स के लिए. तो देन sugarcane crops can grow very well in both black and red soil, है ना. ब्लैक और रेड सॉइल दोनों में बहुत अच्छी तरह sugarcane crops ग्रो कर सकती हैं. ओके, देन लेट अस डिस्कस ब्राउन सॉइल. ब्राउन सॉइल जो होती है वो किसके लिए अच्छी होती है? इट इज गुड फॉर टी, कॉफी एंड कोकोनट. ये जो है ये टी, कॉफी और कोकोनट के लिए अच्छी होती है. सो ब्लैक सॉइल इज बेसिकली फाउंड इन Punjab and Bihar states, and red soil it can be found in Rajasthan also, some parts of the Rajasthan and Punjab basically, है ना. And apart from that, the brown soil is mostly found in the southern region. जो साउथ वाला एरिया है इंडिया का, वहां पे ज्यादा ब्राउन सॉइल मिलती है. That is why tea, coffee and coconuts are grown more in that type of place. वहां पे टी, कॉफी और कोकोनट ज्यादा ग्रो की जाती है. Okay, so why? Because different soil has a need of different kinds, है ना, different colors. जो अलग अलग सॉइल जो होती है उसकी अलग अलग कलर्स होते हैं. एंड डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग कलर की सॉइल की जरूरत होती है, अलग अलग टाइप के सॉइल की जरूरत होती है. अंडरस्टूड? नाउ I have already told you that most of the many type of living organism lives in the tiny living organism or small living organism are live in the soil only. Okay, like ants, bugs, है ना. Earthworm live in soil and earthworm moves through the soil creating tunnels. अब क्या है? Now let us understand why I am discussing this topic. You will understand after when we have discussed. हम लोग जब डिस्कस कर लेंगे तब आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी. क्या होता है कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट some animals lives in the soil like ants, है ना, bugs, earthworm. तो ये इसमें रहते हैं. and when earthworm moves they create tunnels. वो जब मूव करते हैं सॉइल के अंदर तो वो क्या टनल बना देते हैं. टनल क्या होता है? इट इज लाइक अ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन जैसा होता है ना. एंड व्हाट इज द रोल of this tunnel? Plants are able to absorb more water and air through this tunnel. Tunnel का क्या करते हैं? टनल क्या करते हैं? Indirectly earthworm helps plants to grow better, है ना, और they provide the needs to the plants. जो नीड है प्लांट्स की वो प्रोवाइड करवाता है earthworm. कैसे? When earthworm moves in the soil they create tunnels. वो एक टनल बनाते हैं and plants are able to grow better in the type of soil which have more tunnels, because this tunnel helps to give them more air and water. इन टनल से क्या होता है? प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा एयर और वाटर मिलती है. So now you have understood what is the importance of earthworm or these small tiny animals. They help the plants to grow better, and then when plants will grow better, they will be more and more in numbers, and that will help in the environment to purify the environment and gives us more and more food, है कि नहीं? So like this chain of benefits continues.
अर्थवर्म को रहने के लिए सॉइल चाहिए, सॉइल के लिए और सॉइल के लिए क्या है, प्लांट्स चाहिए। अब क्या है यहाँ पे जो है प्लांट्स के लिए क्या चाहिए, प्लांट्स के लिए एयर एंड वाटर चाहिए विच इज फाउंड इन द सॉइल ओनली, है ना। एयर एंड वाटर जो है उसको सॉइल से मिल जाता है, विच दे फाउंड फ्रॉम सॉइल, है ना। एंड हाउ डज दिस एयर एंड वाटर विल बी प्रोवाइडेड मोर टू द सॉइल, टू द प्लांट्स। ज्यादा से ज्यादा जो एयर एंड वाटर कैसे मिलेगा प्लांट्स को, व्हेन अर्थवर्म मूव्स दे क्रिएट टनल्स। जब अर्थवर्म मूव करते हैं तो वो टनल्स बना देते हैं, दे क्रिएट पाइपलाइंस, और वो पाइपलाइंस जो होते हैं वो क्या है, दिस पाइपलाइन हेल्प्स टू प्लांट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड एयर। ज्यादा पानी और एयर उनको मिल जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। एंड ऑल्सो अर्थवर्म ड्रॉपिंग्स कॉल्ड कास्ट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जो अर्थवर्म का वेस्ट होता है, जो अर्थवर्म वेस्ट रिलीज करता है अपने में से, है ना, उसे क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। और कास्ट से क्या होता है कि सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है ना। सो सॉइल आल्सो कंटेन्स वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। और क्या होता है अपार्ट फ्रॉम अर्थवर्म, ये तो एक अर्थवर्म की इंपॉर्टेंस हो गई, एक तो उसने टनल बनाया, उस वजह से प्लांट्स को क्या मिला, एयर एंड वाटर मिला। इसी तरह से अर्थवर्म क्या करते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है जिसको कि हम कास्ट कहते हैं, वो कास्ट जो होता है वो क्या होता है, उस वजह से इट मेक्स दी सॉइल फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल कर देता है। तो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर प्लांट्स टू ग्रो मोर एंड मोर। और ये प्लांट्स के लिए फिर से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से सॉइल में दूसरे भी टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं विच यू कांट सी थ्रू योर नेकेड आई। आप अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते, यू नीड टू हैव अ माइक्रोस्कोप। आपको एक माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इनलार्जेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट की साइज को इनलार्ज कर देता है, सो दैट यू कैन सी दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी क्लियरली। सो दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स। उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोब्स कहते हैं। एंड सम टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर वेरी गुड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। कुछ टाइप के माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, दे हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो बेटर। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अच्छी तरह ग्रो करने के लिए उनके लिए जरूरत होता है। ओके, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो क्या है, प्लांट्स के लिए जरूरत है ना, प्लांट्स के लिए जरूरत है तो हमें भी जरूरत है। और प्लांट्स को हेल्पफुल कैसे करता है, एक तो ये प्लांट से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कि प्लांट्स में, जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, है ना। अर्थवर्म क्या करता है, जब वो चलता है तो वो टनल्स बना देता है। टनल से क्या होता है, उन टनल्स में से, उन पाइपलाइन से ज्यादा एयर और वाटर प्लांट्स को मिलता है। इसी तरह से क्या होता है कि कुछ और इसके अलावा अर्थवर्म जो है उसका जब वेस्ट निकलता है, जो जिसको कि हम कास्ट कहते हैं, वो कास्ट क्या होता है, उससे वो क्या करता है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल कर देता है ना। सो दैट इज ऑल्सो अगेन गुड फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फाउंड इन द सॉइल ओनली, व्हिच यू कांट सी थ्रू योर आईज। आप अपनी नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ दिस माइक्रो, एंड व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम एज माइक्रोब्स। हम उनको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। एंड दिस सम ऑफ दिस माइक्रोब्स आर वेरी गुड फॉर प्लांट टू ग्रो। प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड टुडेस टॉपिक। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एंड what is the color of the soil help different kinds of plants to grow। अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कलर जो होता है, सॉइल जो होता है, अलग टाइप की कलर का सॉइल जरूरी होता है। सभी तरह की सॉइल जो है सभी तरह के प्लांट्स के लिए नहीं अच्छी होती, और एक ही सभी तरह के प्लांट्स जो है एक ही टाइप के सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते, है ना। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल टू ग्रो। ओके, लाइक हमने समझा ब्लैक सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल एंड ब्राउन सॉइल। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड टुडेस टॉपिक। प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क फॉर टुडे। The question number 1 from page number 65. What are the reasons of soil erosion? What are the reasons of soil erosion? Wind, water and human activities. Answer will be wind, water and human activities. And why soil is important to us? Second question. Soil हमारे लिए क्यों जरूरी है? Because plants can grow on it and it contains different minerals in it.
हमारे लिए सॉइल क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लांट्स इसमें ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज प्लांट्स कैन ग्रो ऑन इट एंड इट कंटेन्स CONTAINS contains different minerals, DIFFERENT, different minerals, MINERALS, minerals in it. इसके अंदर ये सब होते हैं मिनरल्स, और अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं. Then last question, how different colors of soils are important for plants? How different colors of soil are important for plants? Answer will be different plants, because different plants need different soil to grow, because different plants need different soil to grow. Okay, that much you need to write in your answer in the workbook. So today we have completed the chapter also. Tomorrow when we will meet, we will again discuss the question and answers. If you have not written, please bring with you a rough notebook so that you can write the answers in the rough notebook, and after that you can write in your workbook in a neat and clean handwriting. आपके साथ कल एक रफ नोटबुक होनी चाहिए, हमेशा ही रखिएगा. जब हम लोग क्लास अटेंड करते हैं तो आपके पास एक रफ नोटबुक होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स आंसर और आंसर्स नोट करने के लिए. सो टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड देन we will discuss, after that we will discuss the book exercise, and then we will complete our chapter number 13. Okay, so thank you very much for attending today's class. I hope you have understood pretty well the importance of soil and importance of different kinds of soil or colors of soil. Okay, so thank you very much for attending today's class, and all the best.